आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। जवानों से खिताब में कहा, मोदी का कश्मीर मॉडल तबाह और नाकाम हो चुका। भारत मकबूजा कश्मीर में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के साथ ईद मनाई। भारत को पैगाम है, हम चाहते हैं कोई जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भारत को एक बार फिर वार्निंग। कहा, भारत अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए कोई हरकत कर सकता है। भारत ने बलोचिस्तान के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। मकबूजा कश्मीर के भाइयों की तकालीफ और दुखों को फरामोश नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, मोदी की हिंदुत्व हुकूमत के जंगी जराइम आलमी ज़मीर के लिए बराह रास्त चैलेंज हैं। तैयारा हादसे ने कई खानदानों को सदमे और गम में मुब्तला कर दिया। ईद उल फितर के मौके पर भी भारत कश्मीरियों पर मजालिम ढाने से बाज न आया। भारतीय फौज ने मुख्तलिफ इलाकों पर तशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। चंद रोज कबल भारतीय फोर्सेज के पैलेट गन के छर्रों से जख्मी होने वाला नौजवान जानबर न हो सका, जहां में शहादत नोश कर लिया। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात जारी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने रनवे का दौरा किया। तहकीकाती टीम ने रनवे पर लगे कैमरों की मदद से लैंडिंग के मनाजिर देखे। PIA तैयारा हादसा गम की कई दास्तानें छोड़ गया। मॉडल कॉलोनी की फिजा सोगवार गली में आज भी जहाज का मलबा मौजूद। मुतासर मकानात के रिहायशियों ने मोहल्ले की मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। गली में आम अफराद के आने जाने पर पाबंदी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल तैयारा हादसे में जहां वक्त शबीर अहमद की रहायश का आमद। अहले खाने से ताज़ियत की, बोले बड़ी क़यामत गुजरी, जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तहकीकात में शामिल होना चाहिए। एयरपोर्ट के करीब बुलंदोबाला इमारतों पर पाबंदी होनी चाहिए। नई बात मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। कोरोना वबा और PIA तैयारा हादसे के पेश नजर पाकिस्तानी ईद उल फितर सादगी से मना रहे हैं। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों, देहात में दिन का आगाज नमाज ईद उल फितर से हुआ। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ईद को शौदाए PIA कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस के नाम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम को रवायत से हटकर ईद मनाने की अपील। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, ईद की खुशियों में जरूरतमंदों को याद रखें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नेवल चीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ईद सादगी से मनाने का पैगाम। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने कहा कि पूरा मुल्क कोरोना के जेर असर है, हमने मिलकर मुकाबला करना है। ईद पर आपस के खिलाफात खत्म करके एक मुत्तहिद कौम बनकर उभरना होगा।
नैब लाहौर का जेर हिरासत मुल्ज़मान के लिए मीठी ईद पर तोहफा। नैब लाहौर के अफसरान फूल गुलदस्ते लिए कैंप और कोट लखपत जेल पहुंच गए। मुल्ज़मान में हमजा शहबाज शरीफ, अहाद चीमा, फरहान चीमा, मीर शकील रहमान समेत दीगर शामिल। बाजमात नमाज ईद और हाई टी का इंतजाम भी किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर का ईद के मौके पर पाकिस्तानियों के लिए मुबारकबाद का पैगाम। कहते हैं बरतानवी हाई कमिश्नर की तरफ से आप सबको ईद की खुशियां मुबारक हो। अमरीकी सफीर की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। अमरीकी सफारतखाना ने पाकिस्तान की कोरोना से निपटने के लिए $6 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने मजीद 32 जानें ले ली। जाम भाग अफराद की तादाद 1133 हो गई। 2164 नए केस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 54,601 हो गई। सिंध में 21,645 और पंजाब में 19,557 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 7,685 और बलूचिस्तान में 3,306 अफराद वायरस से मुतासिर। अब तक 17,198 अफराद सेहतियाब हो चुके। सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 846 नए केसेस सामने आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि केसेस का बढ़ना बेहतियाती का नतीजा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक सिंध में 10 साल से कम उम्र के कोरोना मुतासरा बच्चों की तादाद 788 हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम भी कोरोना वायरस का शिकार। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अमीर मकाम की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून का एक मुतहरिक नाम है। वज़ीर आला पंजाब ने ईद की नमाज वज़ीर आला ऑफिस के लॉन में अदा की। उस्मान बुज़दार ने समाजी फासला बरकरार रखते हुए लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए दुआ। कोरोना तैयारा हादसे के शोधा के साले सवाब के लिए भी दुआ। बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के मौके पर कौमी क्रिकेटर्स और रेसलर्स के भी मोहब्बत भरे पैगाम। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से अहले इस्लाम और अहले वतन को छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। ईद के मौके पर कौमी क्रिकेटर्स और रेसलर्स के भी मोहब्बत भरे पैगाम। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, शान मसूद, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और वर्ल्ड चैंपियन रेसलर इनाम बट की जानिब से शायकीन को क्रिकेट में रहने की अपील। खिलाड़ियों का कहना है कि ईद के मौके पर गरीबों का भी ख्याल रखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया के बेशतर ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब में कोरोना के बायस नमाज ईद के बड़े इज्तिमात ना हो सके। मस्जिद अल हराम में नमाज ईद अदा हुई। कोरोना से बचाव के हवाले से खुसूसी दुआ कराएगी। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। हलाकतों की तादाद 3,44,235 हो चुकी। 3,47,000 से ज्यादा मुतासिरीन के साथ ब्राजील दूसरा मुतासिर तरीन मुल्क बन गया। रूस में 153 अफराद की जान ले ली गई। मेक्सिको में 190 अफराद हलाक। 22 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर सेहतियाब भी हुए। कोरोना कैसे फैला, आलमी तहकीकात में ताउन करेंगे। चीनी वजीर खारजा वांग जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जरूरी है तहकीकात सियासी असर से मुकम्मल आज़ाद हों। जानते हैं अमरीका में कुछ कुव्वतें दो तरफा ताल्लुकात को यरगमाल बनाना चाहती हैं। हक़ाइक़ को मस्क करते हुए चीन को हदफ बनाना दुरुस्त नहीं। चीनी के बाद आटे वालों के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने बताया शहबाज शरीफ पर वार बोले, शहबाज शरीफ के सॉफ्टवेयर बदलने का वक्त नहीं। शहबाज मेरा दोस्त है, खतरे में है, इसको मशवरा है कि वो पेश हो जाए। चांद का मामला रोते लाल कमेटी का मसला है, इस पर बात नहीं करना चाहता। और तो ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के हीरो का पाकिस्तानियों के लिए ईद मुबारक का पैगाम। एंजल उल्तान ने कहा कि पाकिस्तानियों की जानिब से पजीराई मिलने पर शुक्रगुजार हूँ। नाकाबिल यकीन मोहब्बत का जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे।